51 का पहला नंबर ए नंबर है। एक का एक नंबर ए 5,3, बी का है, बी कितना है 3,5, सी कितना है, सी बिंदु जो है कितना है 4,5, और चौथा नंबर पे जो बिंदु डी है उसका निर्देशांक कितना है 0,5। उसके बाद पांचवा नंबर पे बिंदु क्या है ई, उसका निर्देशांक कितना है 5,0। छठा एफ, इसका निर्देशांक कितना है 2,3। ठीक, इन सब बिंदुओं को हमको लिखना पड़ेगा ग्राफ में। देखो बिंदु ए पहला नंबर क्या है 5,3, ये है। एक्स वाला लाइन में हमको लेना है 5 और वाई वाला लाइन में हमको लेना है 3, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 5,3। बिंदु बी एक्स वाला लाइन में लेना है हमको 3 और वाई वाला में 5, तो 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आया। ठीक है, इस पॉइंट को घेर दो, कितना है 3,5। सी देखो, सी कितना है 4,5, एक्स वाला लाइन में 4 वाई वाला लाइन में 5, तो यहाँ पे सी वाला बिंदु 4,5। उसके बाद डी चौथा नंबर पे है डी, कितना 0,5, एक्स वाला लाइन में 0 और इधर वाला वाई वाला लाइन में 5, तो यहाँ पे 0,5। पांचवा नंबर है 5,0, तो 5 इधर से एक्स वाला लाइन में 5 और वाई वाला लाइन में 0, यहीं पे ये क्या हो जाएगा ई 5,0। छठा नंबर एफ जो बिंदु है वो 2,3, एक्स वाला लाइन में 2 और वाई वाला लाइन में 3, यहाँ पे, तो ये एफ 2,3 इतना ही। तो ये सारे बिंदु हम लोगों ने ग्राफ में लिख दिए, इसी तरह तुम लोग को भी ग्राफ में लिखना है। ठीक है, सारा बिंदु को लिख दो। तीसरा नंबर में क्या बोला है, कहता है समय और साधारण ब्याज के मध्य हमको एक आरेख खींचने के लिए बोला है। ठीक है, तो आरेख खींचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। इधर लिखने के बाद देखो, इधर मान लिए समय वर्ष में और इधर मान लिए साधारण ब्याज रुपए में, या हम मान लेते हैं 0। ठीक, ये हो जाएगा 60, 120, 60 का फिर मानते, ठीक है 60, 120 और 180, उसके बाद 240। इधर समय देखो मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, मान लिए इतना। हमको इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ इधर ग्राफ। देखो पहला जो है कितना 1 और 60, 1 लेना है एक्स वाला लाइन में और वाई वाला लाइन में 60, तो यहाँ पे आएगा। ठीक, 1,60 यह आ गया 1,60। उसके बाद 2 वर्ष का है कितना 120, 2 वर्ष लेना एक्स वाला लाइन में। ठीक है, एक्स अक्ष में कितना लेना 2 और वाई अक्ष में कितना लेना है 120, 60 120 यहाँ पे आ गया। तो इधर आ एक्स वाला लाइन में हमको 2 लेना है और वाई वाला लाइन में 120 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये कितना है 2,120। उसके बाद 3 180, 3 180 यहाँ पे है, एक्स वाला लाइन में 3 वाई वाला लाइन में 180, 3,180। उसके बाद एक्स वाला लाइन में 4 और वाई वाला लाइन में 240। देखो 240 इधर है तो यहाँ पे। ठीक, तो 4,240। ठीक, देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, तो यहाँ से ये लाइन खींच हो गया, ग्राफ बन गया।
ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। बन गया ग्राफ। ये जो है ना, ये ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ का हमको क्या निकालने के लिए बोला है? पहला में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का शीर्ष निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB तथा DC का लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD का, इसका हमको शीर्ष पता करना है कि कौन कितना में है। जो है A बिंदु, ये कितने, इसका शीर्ष क्या होगा? देखो ये x कितना है, यहाँ से x वाला लाइन x 1 पर है और y वाला लाइन 5 पे, तो 1,5। उसके बाद B वाला पॉइंट देखो, B का निर्देशांक ये वाला देखो, x वाला लाइन में कहां पे है? x वाला लाइन 7 है ना, तो यहाँ पे 7। और y वाला लाइन कहां पे है? 5 तक, कहां पे? 5, तो 7,5। उसके बाद C वाला देखो, C वाला बिंदु, ये देखो, ये कौन सा इसमें है? x वाला लाइन 9 में है, तो 9, ठीक है। और C वाला बिंदु y वाला लाइन में 8, ठीक। उसके बाद C के बाद D देखो, D जो ये जो बिंदु है x वाला लाइन में कहां पे है? 3, x वाला लाइन 3। उसके बाद y वाला यहां पे 8, तो 3,8। AB तथा DC की लंबाई 1 2 3 4 5 6 इकाई तक है। कितना? AB बराबर कितना हो जाएगा? 6 इकाई से शुरू हुआ है और कहां तक है? 7 तक है, तो 6 होगा, ठीक है, तो 6 इकाई। उसके बाद AB हो गया। AB के बाद क्या है? और BC की लंबाई कितना होगा उसको निकालने के लिए बोला है। तो BC देखो, यहां से यहां तक है, क्या इकाई है बता दो? 1 2 3, तो 3 इकाई। अब त्रिभुज PQR देखो, त्रिभुज PQR, इसका निर्देशांक याद करना है। देखो P का देखो, x वाला लाइन में कितना है? 1, y वाला लाइन में 4, तो 1,4। P के बाद Q का निर्देशांक देखो, Q का देखो, Q कहां पे? 1,1, 1 1 है ना। और Q के बाद R देखो, यहां पे कितना है? R 5 वाला लाइन में है और इस वाला में 5 और 1, 5,1, ये हो गया तीसरा नंबर। और PQ और QR की लंबाई ज्ञात करना है, तो PQ देखो, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 1 2 3, तो 3 इकाई। PQ बराबर 3 इकाई। PQ के बाद QR, यहां से यहां तक की लंबाई, QR यहां से देखो 1 2 3 4, तो यह हो जाएगा कितना? 4 इकाई, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया, लंबाई निकल गई। उसके बाद तीसरा नंबर देखो, वृत्त के केंद्र M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो जो है इसका निर्देशांक क्या होगा? यहां से यहां तक क्या है? 6 है और यहां से यहां तक 3, तो 6,3। वृत्त M का निर्देशांक M का निर्देशांक क्या होगा बता दो? देखो M का जो निर्देशांक है, x वाला लाइन में कितना है? 6 और y वाला लाइन में 3, तो 6,3, 6 3। और वृत्त की व्यास, यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितना होगा? यहां से यहां तक वृत्त की व्यास है, तो 1 इकाई यहां से और 2 इकाई, तो क्या हो जाएगा? व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 इकाई। यहां पे लिख देते हैं, व्यास यानी D बराबर 2 इकाई। ठीक। उसके बाद चौथा नंबर, STU के शीर्ष के निर्देशांकों का ज्ञात कीजिए। STU, इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो त्रिभुज STU का निर्देशांक, त्रिभुज STU का निर्देशांक, तो S का निर्देशांक डालते पहले। S का देखो, S x वाला लाइन में कितना है? 9 और y वाला लाइन में 6, तो 9,
6 और s के बाद t 9 1। t का निर्देशांक देखो, t का निर्देशांक कितना है, देखो 9 और इधर वाला 1, तो 9,1। u का निर्देशांक कितना है, x वाला लाइन में क्या है 13 और y वाला लाइन में 0, तो 13,0। ठीक है, निकल गया इतना पूरा आंसर। यह है चौथा नंबर। ठीक है, चलो 4 नंबर। 4 नंबर है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की नियम चाल से चल रही है। विभिन्न समय में तय की गई संगत दूरी मध्य रेखा आरेख खींचिए। देखो, एक रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। कितना? एक रेलगाड़ी है जो प्रति घंटा 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो एक तो पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आगे बनाएंगे इसको हम। इधर दूरी दिया हुआ है, इधर समय लिख दे। ठीक है, तो 1 घंटा चलेगा 180, 1 घंटा चलेगा 80 किलोमीटर, 2 घंटा चलेगा 160 किलोमीटर, 3 घंटा चलेगा 240, 4 घंटा 320, 5 घंटा में 400 किलोमीटर और 6 घंटा में 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये सब मान लेकर हमको एक ग्राफ खींचना है। मैं यहाँ बोर्ड में एक ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना ग्राफ कॉपी में बनाओ। ये वाला 2 लाइन खींच लो, ये x वाला लाइन, x एक्सिस, और y वाला लाइन। ग्राफ में तुम लोग जो मोटा वाला लाइन है उसको लिख लो, उसके ऊपर ये सब लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर लिख दो x अक्ष, इधर लिखो y अक्ष। ठीक है, देखो 4 नंबर में जो ये सारणी है, इस सारणी को लेकर हमको क्या बनाना है, इस ग्राफ को बनाना है। एक तक और y वाला लाइन में 80, ये वाला यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और दूसरा है 2 से कितना है 160, 2 x वाला लाइन में 2 और y एक्सिस में कितना है 160, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा कितना है, ये है x वाला लाइन में हमको x एक्सिस में लेना है 3 और y वाला में 240, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 320 तक यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे तो इधर आ गया। उसके बाद इसमें 5 400, 5 इधर से 400, ठीक है यहाँ पे आ गया। उसके बाद 6 480 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये ऐसा लग रहा है ना कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है। ठीक है, ऐसे चलेगा एक तो लाइन स्ट्रेट। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया चौथा नंबर का। ठीक है, 1 घंटा में 180 किलोमीटर चलता है, 2 घंटा में 160, 3 घंटा में 240, 4 घंटा में 320 और 5 घंटा में 400 और 6 घंटा में 480। तो इसका अगर हम समय इस ग्राफ निकालेंगे तो एक कुछ स्ट्रेट लाइन से होते हुए चलेगा। ठीक है, 15.1 का ये 5वां नंबर क्या है, सत्य और असत्य लिखने के लिए कहा है। पहला नंबर है, किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये सत्य है। ठीक है, संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, यह भी सत्य है। x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 तथा y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होते हैं, यह भी सत्य है। देखो 0 है और ये भी यहाँ पे 0 है, ये क्या सही है, ये भी सत्य है। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक 1, देखो ये जो मूल बिंदु है यहाँ पे ये 0, इसका निर्देशांक क्या 0,0 होता है ना, ये कहता है 1,1, तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होना चाहिए, तो ये कह रहा है 1,1, तो ये गलत है। ठीक है, इतना ही, तो ये असत्य है।